परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 12 पूरा हुआ। प्रकरण 12 पूरा हुआ। अंधेरा सब उड़ाए के, सब छल करूं जाहिर। खोलूं किवाड़ कल कुलफ, अंतर माहे बाहिर। अंतर माहे बाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये प्रकरण 12 का अंतिम चौपाई है, 20 नंबर चौपाई। अब आगे खेल के विषय में, संसार खेल के विषय में व्याख्या करने जा रहे हैं। तो जो खेल मांगा था उसको कैसा खेल, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, ऐसा बोले तो पहला खेल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने भूमिका में बोला खोलो किवाड़। किवाड़ एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। दरवाजा, समष्टि दरवाजा ये निराकार वाला जो दरवाजा है। अब कुलह मतलब ताला, ताला मतलब अपनी बुद्धि, बुद्धि रूपी ताला में। अब कल मतलब चाबी, कल अक्कल बने, अक्कल, अक्कल में कुलफ ताला लगी हुई है। अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद का जो ज्ञान है वो ताला है। अर्थात अर्थ, सही अर्थ नहीं खुलना। सही अर्थ परमात्मा ने ही पर्दा में रखे हुए हैं। ब्रह्म सृष्टि आएंगे, ब्रह्म सृष्टि ही ये शास्त्र की असली बातें बताएंगे करके रखा हुआ है। उसको बोलते हैं कुलफ। अब खोलूं तो खोलूं, कितने दर्जा से खोलूं? अंतर माहे बाहर खोलूं। बाहर शास्त्र परिचय देना, माहे उसके अंदर दिया हुआ हकीकत का मजल, अंतर मार्फत दर्जा का अर्थ। अंतर माहे बाहर मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण, बाहर स्थूल, माहे सूक्ष्म और अंतर कारण महाकारण। बाहर अक्षर ब्रह्मांड, माहे अक्षर ब्रह्मांड, अंतर परात्मा परम धाम रूपी ब्रह्मांड, अखंड परम धाम को धीरे धीरे खोलता हूं। कलश ग्रंथ में शुरू करते हुए फिर खिलावत, परिक्रमा, सागर, राज्य का श्रृंगार वगैरह बताते जाऊंगा। अंतर माहे बाहर खोलते जाऊंगा। बाहर परवाह लेवल से, माहे मर्यादा लेवल से, अंतर पुष्ट लेवल से। बाहर जीव सृष्टि को दर्जा से खोलूंगा, माहे ईश्वरी दर्जा से खोलूंगा, अंतर ब्रह्म सृष्टि दरवाजे, ब्रह्म सृष्टि दर्जा से खोलूंगा। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि दर्जा से खोलूं, ईश्वरी जीव पचा नहीं सकता है, भाग जाएगा। जीव सृष्टि दर्जा से खोलूं तो ब्रह्म सृष्टि को खुराक नहीं पहुंचता है। इसलिए ईश्वरी दर्जा से शुरू करते हैं।
ईश्वरी दर्जा से शुरू करने से जीव भी सहन कर सकेगा, उसको हिम्मत आएगा, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगा। ब्रह्म सृष्टि को भी थोड़ा बहुत खुराक मिल जाता है ईश्वरी लेवल से, अक्षर संबंधी है, इसीलिए फिर ब्रह्म सृष्टि अपने घर की बातें धीरे धीरे समझेंगे तो उनको भी खुराक हो जाएगा। और पहुंचना तो ब्रह्म सृष्टि दर्जा में है जीव को भी, लेकिन एक ही साथ वो शक्ति प्रदान नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें अंदर अंदर अनुभव होता है। तो आइए धनी कहते हैं 13 नंबर प्रकरण में खेल के मोहरे का प्रकरण। मोहरे का अर्थ होता है संप्रदाय वगैरह। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें और अपने आप को अपने जो निज नाम में छोड़ दीजिए। अनादि अक्षरातीत। श्री राजी महाराज ने सतगुरु को दर्शन दिया और अपने जो वास्तविक धाम महल मंदिर का दर्शन करवाए। अपने परात्म स्वरूप अष्टपर लीला ब्रह्म लीला को उन्होंने साक्षात्कार करवाई। इसके बाद उनको बताया गया कि देखो ये परम नाम तुम्हारा है, तुम यहीं के हो। अपने परात्म को देखो और रमा उसी में। है तो तुम ये है तो तुम ये हो, लेकिन इस दिव्य सच्चिदानंद धाम जहाँ दुख नहीं है, काल नहीं है, हर सामग्रियां होते हुए भी उसमें काल नहीं है, प्रलय नहीं है। सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप है। पेड़ है, पौधे है, नदी है, नाला है, फूल है, बगीचा है, फल है, रस है, हवा है, सब कुछ होते हुए भी सच्चिदानंद है। और मेरा सत अंश अक्षर ब्रह्म है, उसका धाम भी सच्चिदानंद है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अक्षर धाम को भी दर्शन करते हैं। फिर कहा कि अक्षर ब्रह्म जो है ना, मेरा दर्शन में आता है। और आज आपने अक्षर ब्रह्म को देखा, तो मैंने अक्षर ब्रह्म का परिचय देते हुए आपको कहा कि वो ऐसा खेल बनाता है कि जिसका नाम असत जड़ दुख ब्रह्मांड होता है। तब आपके हृदय में उस खेल देखने की इच्छा प्रकट हो गई। अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं था, मेरा हुक्म के तले आप आनंद से रमे थे। लेकिन ये असत जड़ दुख का खेल देखे बिना सच्चिदानंद का स्वरूप आपको महत्व नहीं समझ में आया। मेरा महाकारण यही है, इसलिए सुंदर भाई आत्मा सबको बता दो। तो जैसे ही राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म का खेल की बातें की, राजी महाराज की कृपा से सुंदर भाई आत्मा ने
अक्षर ब्रह्मा का हृदय से जो खेल होता था, मन से जो सृष्टि होती थी असत जड़ दुख वाला, उसको स्पष्ट देखने लगी। अरे ओहो, ये तो मैं जहां हूं वहां की चीजें दिखाई दे रहा है। मैं वहीं था, वेद शास्त्र उपनिषद का एकदम मैंने देखी सुनी बात है, लेकिन उस समय में मैंने ये सच्चिदानंद स्वरूप नहीं देखा था। राज जी ने कहा बस यही तो, ये तो तुम्हारा वास्तविक है ही, देखा नहीं थी ऐसी बात नहीं है, तुम है ही यही हो, यहीं के हो, सच्चिदानंद स्वरूप ही हो तुम। बस अक्षर का बुलावनी खेल जो उसमें तुमने अपने आप को पाया था, और सभी तेरी दशा नहीं, सबकी दशा यही है। इसलिए अब समय आ गया है, उसको देखो। अभी तक तुमने उसमें होकर के जी रहे थे, अब उसमें होकर, उससे बाहर होकर के देखो। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, ओहो, राज्य की कृपा मेहर, एक सेकंड में सारी चीज नजर में आ गई। तो दानी कह रहे हैं उसी प्रकार से अब निरखो, नीके करा। अब देखो, अभी तक तो भोग रहे थे, देखे नहीं थे। देवचंद्रा सुंदर भाई 40 साल ना आप जो है उसको भोग रहे थे, देख नहीं रहे थे। देखना तो तब होता है जब तुम्हें अपना वास्तविक परिचय होता है। वास्तविक परिचय तो तुम्हारा धाम है, परम धाम है। देखा ना, देखो तो अक्षर का खेल। जैसे सिनेमा में सारी चीजें दिखाई देती है पर्दा में, ऐसे ही प्राणनाथ जी ने राज्य के हुक्म के पर्दा में, सदगुरु ने, इंद्रावती आत्मा ने अब देखना प्रारंभ किया है। वही चीज वह दिखा रहे हैं हमें। तो अब हमें भी सदगुरु के दृष्टि को दर्शन करते हुए महामती प्राणनाथ जी के दृष्टि को दर्शन करना है, उनका अंतस्करण का दर्शन करना है तारतम्य ज्ञान द्वारा। सतगुरु के ज्ञान का दृष्टि को दर्शन करना है। तो वो कह रहे हैं अब निरखो, नीके कर, अच्छी तरह से देखो। ये जो देखना आए हैं तुम जिसको देखने आए हो, और मागिया खेल हिरस हवा का, हिरस झूठा गुनांग इंद्रियों का। हिरस का अर्थ होता है तृष्णा लेवल। हिरस हवा झूठी इच्छा और तृष्णा की खेल, जितना करो कभी ये भरता नहीं है, ऐसा झूठा वाला। मागिया खेल हिरस का सो देखलावे खसम। परमात्मा दिखा रहा है, जैसे छोटे बच्चों को मिनी बाजार दिखाने ले जाएंगे, बेटा देख तो वहां पर ऐसा ऐसा। सदगुरु महाराज ब्रह्मात्माओं को, प्राणनाथ जी महाप्रभु ब्रह्मात्माओं को दिखा रहे हैं। देखो, बच्चा खेलते खेलते, देखते देखते उसी में उसको मजा आ जाता है, फिर उसको घर ले आना पड़ता है, फिर रोता है, अभी नहीं जाएंगे घर, बोलता है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा को खेल दिखा दिए थे। अब कितने ब्रह्मात्मा अब खेल घर जाएंगे बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा मिनी बाजार और देखना है। तो अज्ञान में धाम आत्माएं, धाम की आत्माएं, कोई बोलते देखना पूरा हो गया, कोई बोल रहा और देखना है, कोई बोले देखना शुरू हुआ ही नहीं। तो जिस जिसके पास तारतम का आवाज पहुंच रहा है
वो ज्ञानी होकर के खेल को देख रहे हैं। मागिया खेल हिरस का सो देख लावे खसम, देख लावे खसम, राजी दिखा रहा है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बस वही दिखलाने का प्रसंग है। सदगुरु महाराज को राज जी ने, देखो तुम कहाँ बैठे थे? भरत खंड में, देखा ना? भागवत में आया कि नहीं आया? अंडकोशो वैरम बहिरम 5-7 कोटि विस्तृता, 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा। देखा कि नहीं देखा? तो प्यारे सुंदर साथ जी, यही है विषय की प्रत्येक सुंदर साथ बच्चों को लेकर के बड़े तक, और कोई संचालन समिति है तो फिर उनके सदस्य जन, एक एक प्रणामी व्यक्ति को विराट का ज्ञान होना चाहिए। वही विराट का ज्ञान ही सदगुरु महाराज को राज जी ने तारतम द्वारा दिखाया है। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण का लोक, अक्षर ब्रह्मा का बेहद एरिया, व्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप, फिर अक्षर का बेहद एरिया, फिर राजी महाराज के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म भी दर्शन में जाते हैं तो परम धाम, 25 परम धाम के अंदर अक्षर धाम, राज्य का मन का थोड़ा सा स्वरूप। तो ये सारा जो सदगुरु महाराज को विजुअलाइज हुआ है, राज ने दिखाया है, बताया है, वही विराट का सब्जेक्ट है। जिस तरह से हम बच्चों को बच्चा पैदा होते ही हम चिंता करते हैं इसका एजुकेशन, इसको लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1, 2, 3 करते करते उसको शिक्षित बनाते हैं। ऐसे ही जागृत आत्मा अपने आप को, माता पिता तो कोई ऐसा दिव्य ज्ञान देने के लिए उनका रूटीन में तो नहीं है, हाँ, लेकिन आत्मा की आवाज को खुद पहचान करके अब थोड़ा बहुत बुद्धि जगी आत्माओं को विराट का ज्ञान लेना होता है। वही है धनी जो दिखा रहा है। खेल के मोहरे का प्रकरण बोले ना, तो जिन जिन ने विराट को अच्छी तरह से देखा है आखिर का खेल, उनके लिए अब ये चौपाई जरूरी नहीं है। यहाँ जो बताया है उससे दिल उठ जाना चाहिए। जरूरी नहीं मतलब जागे हैं तो खाली शब्दार्थ लिख के नहीं बोल रहा हूँ मैं। विराट किताब का चौपाई, विराट किताब का लाइन पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ। शुरुआत वहीं से होता है, वैसी को बोलते हैं स्थूल। अंतर्मा है बाहर बोले ना, अभी पहला वाला प्रकरण, बाहर सारा नाम देखना पड़ेगा यहाँ से वहां तक का। उसके बाद माँ है, उसके अंदर अंदर होते हुए उसको अपने हृदय से छूट जाना चाहिए। ये जो विराट का ज्ञान है छोड़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करके उस वस्तु को छोड़ने के लिए विराट है। और दिव्य परमधाम राज्य का श्रृंगार, परमधाम का वर्णन जान करके पकड़ने के लिए। तो ये ज्ञान होता है छोड़ने के लिए। अमृत और विष है, विष के विषय में जानना है, गलती से भी उसको ना पकड़े इसीलिए। ऐसे क्षर ब्रह्मांड को जानना है, गलती से भी उसमें ध्यान ना लग जाए, अंतिम अतिशोगति होता है। इसलिए धनी ने बोला, अब देखो या छल को जो देखने आया, यह प्रकाश करूं इन भांत का, ज्यों रहे नहीं संदेह। इस विषय में संदेह, संसार झूठा है, क्षणिक है, बुलावनी है, राज्य के ऊपर पर्दा फेंकने वाला है। इस तरह से इसका अत्यंत ये जागृत के लिए निराकार, निराकार से उत्पन्न ये झूठा साकार, ये सब पर्दा है। मैं देखाऊं तीन विधा, ज्यों होए पहचान छल। जब तुम छल पहचानिया तब चले न या को बला। अभी तुम माया के बस में क्यों?
क्योंकि माया ही नहीं पहचाने तुमने, इसलिए मोह के बस में बैठे और बोलते कि हम प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम चीज परमात्मा का डिपार्ट अलग है, मोह को ही तुम प्रेम मान बैठे हो, इसलिए धोखा खा रहे हो। तो इस तरह से अंतर आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। जब तुम स्वयं जग जाओगे तो फिर माया का बल नहीं चलेगा। संसार में लड़की जब किसी लड़का को पसंद करती है या लड़का लड़की को पसंद करते हैं तो माँ बाप का कुछ नहीं चलता। माँ बाप का बल, वो पुलिस लगाएंगे, धमकी देंगे, पिटाई करेंगे, लेकिन उनका जो जिससे दिल लगा हुआ है, अब माया का बल, माता पिता का बल कस नहीं लगता। ऐसे जब राज्य का प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है, फिर माया का बल कुछ नहीं कर सकता। तो बोले तब चले नया को बल। चौपाई नंबर प्रकरण 12 का चौपाई नंबर 18, 19, 20 को मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि कल होके आया है तो कल ही वो व्याख्या हो गया है, लेकिन आज के लिए वो संदर्भ हो रहा है। मागिया खेल हिरस का सो देख लावे खस पोमा बलि भरत खंड की। ये भरत खंड बोल दिया इतना, तो भरत खंड जानने के लिए विराट का ज्ञान 50 करोड़ जन मर्त्य लोग बीच में जम्बूद्वीप का 9 खंड, 9 खंड में एक खंड भरत खंड जो आज का वर्ल्ड मैप हो जाता है। बोम बली भरत खंड की, जहाँ आई निद ने चल, जहाँ अखंड धन आया। अखंड धन क्या आया? तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र, सत असत का विवेक, अक्षर के जागृत बुद्धि के अवतार, श्री 5 नौतनपुरी धाम, जहाँ पर बालों नो विश्राम, सतगुरु महाराज का आगमन, जहाँ आई निधन चल रहा। और सारी जिमी खारी, खारी मतलब नमकीन वाला, समुद्र का पानी जैसा। अर्थात जहाँ तारतम अवतरण हुआ वहाँ पर अक्षरातीत का प्रेम मीठा जल। बाकी धरती में सारा जल क्या है? खारा जल, नमकीन वाला, अर्थात कर्मकांड से भरा हुआ, उपासना से भरा हुआ, अर्थात साकार ब्रह्म से ऊपर नहीं, साकार निराकार से ऊपर नहीं, ऐसा खारा जिमी जीव वहां पर तड़प तड़प करके जन्म मरण में आ जाता है। दिव्य ब्रह्मानंद का प्रेम अभी तक कहीं जाहिर हुआ ही नहीं। ऐसा खारा जल है, खारे जल मोहजल, उसका नाम है मोहजल। उस मोहजल के अंदर मीठा जल अक्षरातीत का लक्ष्य लेकर के श्री राजी महाराज ने श्यामा जी सत्ता सतगुरु को भेज करके दिव्य परम धाम का शाश्वत प्रेम का खजाना लेके आए। अब सदगुरु महाराज का हृदय में विराजमान होकर के तुम्हारे अंदर आकर के बैठे, आए के बैठे हम बोल करके अब धीरे से वहां से विस्तार होते होते श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से तो और इसको विस्तार होकर के अब यत्र तत्र तारतम की उच्चारण हो रही है। और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल, इत बोए वृक्ष होता है। इत श्री सदगुरु महाराज के हृदय, बोए सदगुरु महाराज के हृदय में तारतम स्वरूप राजी महाराज विराजमान हो गए 1687 में।
ये 1678 में। इत बोए, अब यहाँ से वृक्ष होता है, अब यहाँ से फैलना शुरू हुआ 313 आत्मा। फिर इंद्रावती आत्मा के हृदय को याद करें। इत बोए वृक्ष होता है, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्यास वही प्रकार। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये बीज पहुंचा तारतम का। तारतम ज्ञान से उसको फर्टिलाइज किया। धार्य, शील, संतोष, इतना सुंदर सुंदर गुण से उसको तैयार करके श्री राजी महाराज सतगुरु स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में विराजमान हो गए। इस तरह से इत बोए वृक्ष होता है। अब वो वृक्ष रूप में 18,758 में फैल गया। वेद कते जो सारा अर्थ लग गया। इत बोए वृक्ष होता है। अब सदगुरु इंद्रावती में छोड़ना नहीं। अब अपने अपने हृदय को देखो। इत बोए वृक्ष होता है, अपने अपने हृदय से अब ये फैल रहा है। प्रवचनों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, समझ के माध्यम से फैल रहा है। जिस तरह से नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिवन ताते थिरतर सब उत्पन्न। नारायण का गुण पिताजी तक आया तो पिताजी ने एक ओम बहुश्याम बोले तो एक वंश फैल गया। तो आज वंशावली लिखा जाता है। ये माया का विस्तार है। ऐसे ही राज्य ने सुंदरबाई आत्मा को परम धाम का बीज, तारतम का समझ, तारतम का परम धाम के दृष्टि उनको दे दी। तो उन्होंने नहीं बोला एक हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, ये सुखद्योम ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। उन्होंने भी एक ओम बहुश्याम बोला, मैं अकेला जगने से नहीं होगा, मुझे बाहर जाओगा। तो वो बीज सदगुरु से होते हुए गुरु जी मंगलदास जी जैसे, बाबा दयाराम जैसे, राम रतन दास महाराज जैसे, जुगलदास महाराज जैसे, ऐसे कितने सारे ब्रह्ममुनि हुए। सबके हृदय में ये बीज पहुंचा। तो कोई पंजाब तरफ लगे तो इत बोए बीज होता है, तो पंजाबी सुंदर साथ में फैल गया। कोई यूपी एमपी तरफ लग गए, इत बोए बीज होता है। तो कोई तर लग गए। जुगलदास महाराज को राज्य ने काठमांडू तरफ भेज दिया, नेपाल में। इत बोए बीज होता है, वहां से फैलते हुए गुरुजी मंगलदास जी के तरफ, फिर इधर पूर्व नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, मणिपुर, असम। इत बोए बीज होता है, वृक्ष होता है। वृक्ष फैलते 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 ताको फल पावे सब कोई। अब उस तातम रूपी वृक्ष के फल रूपी परम धाम मुक्ति पावे सब कोई। ब्रह्म शिष्य अपने घर मिलेगा, ईश्वरी को अपना धाम मिलेगा, अपना घर अक्षर ब्रह्म, और जीव सृष्टि को नया विष्टा अखंड मुक्ति स्थान। ताको फल पावे सब कोई। ये सब किसका मेहनत है? राज्य महाराज ने कृपा करके सदगुरु के हृदय में विराजमान हो गए। राज्य महाराज प्राण जी के हृदय में बैठ गए। तो बीज जैसा फल तैसा। तारतम का बीज में परम धाम है,
और फल तो ऐसा ही लग गया। किया जो अपना सोए, किया जो अपना सोए मतलब अपने अपने गुण से हाँ फैल गए। श्री राम श्री राम श्री राम। बीज जैसा फल तैसा किया, सो अपना सोए। अपने अपने अंकुर से उगता है बीज, ऐसे ही ये तारतम का अंकुर वैसे ही उग गया, दिव्य परम धाम को प्रत्यक्ष कर दिया। इना में जो ठौर अचल जाको नाम नौतन, इना में ये मर्त्यलोक संसार के बीच में जो ठौर अव्वल, अव्वल स्थान, अव्वल मतलब प्रथम, सर्वोत्तम, अव्वल दर्जा बोलते हैं ना। जाको नाम नौतन, नवानगर, फिर जामनगर, फिर नौतनपुरी। नौतन मतलब नया परम धाम का तन, शुद्ध साकार स्वरूप, पकड़ाने वाला ज्ञान स्वरूप सदगुरु के हृदय में विराजमान हो। जहाँ आए उदय हुई ने चल बात वतन, परम धाम का अखंड बात। जहाँ आए उदय हुई, नौतनपुरी में सदगुरु के हृदय से उदय हुई। तो राजी महाराज ने पहले ही अब खेल में जा रहे हैं, तो पहला उन्होंने ब्रजभूमि चुन लिए, फिर योग माया का ब्रह्मांड चुन लिए, फिर जागने के ब्रह्मांड में इतना बड़ा 14 लोक के बीच में मर्त्यलोक चुन लिए। मर्त्यलोक में फिर उन्होंने उमरकोट में प्रकट कर दिए, फिर कच्छ को दौड़ाया, भुजनगर दौड़ाया, तो फिर 26 वर्ष की उम्र में देवचंद्र जी को भागवत में बैठा दिए। तो फिर उसको माध्यम बनाते हुए वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन दर्शन दे करके तब कहता तम बीज वचन, इस तरह से इना में ठौरा अव्वल जाको नाम नौतन, जहाँ आए उदय हुई नेचल बात वतन। अब उनके प्रवचनों में परम धाम का नेचल बात शुरू होने लगी। तो उस तारतम ज्ञान द्वारा सदगुरु ने खेल की बातें बताने शुरू कर दी। ये खेल तुम मांगिया, सो किया तुम खातर, बोलने लगे ये खेल तुम्हारे वास्ते बनाया। ये विदा सब दिखाए के पीछे कहूँ वतन आखर, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। ये विदा सब दिखाए के, कलश ग्रंथ है, कलश गुजराती मेन है। जो चीज गुजराती में थे तो सूरत तक में पूरा हो गया। अब प्राणजी महाप्रभु अनुसार हिंदी भाषी तरफ आ गए, तो उन्होंने गुजराती प्रकाश किताब और गुजराती कलश किताब को हिंदी अनुवाद किया हिंदी क्षेत्र वालों में। तो अब वो दिखा रहे हैं ज्ञान का कलश। उसके बाद ये जो खेल का मोहरे दिखा करके सपना में सोया व्यक्ति सपना में बहुत कुछ बन जाता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म तो एक है, लेकिन उनका जो खेल जो अनंत अनंत नारायण होकर के, नारायण को फिर एक भविष्य में अनंत अनंत संप्रदाय, अनंत लक्ष्य वाले संसार में फैल गए। ये विधा सब दिखाए के सबको मैं दिखा करके पीछे कहूँ वतन आखर, आखर में फिर उस दिव्य परम धाम का वर्णन करके तुम्हारा असली स्वरूप को पहचान दूंगा। तो पहले देखो कैसा है खेल। इसलिए हम बोले राज्य की दृष्टि, सदगुरु के अंदर तारतम को दृष्टि लगा करके खेल को देखें। वो दिखा रहे हैं मोहरे सब जुदे जुदे,
जुदी जुदी मुख बान खेले मन के भावते सब आप अपनी ताना। अब बोल तो दिए, तू कौन आए ते क्यों कर काहे तेरा वतन नार तो कौन कसम के दृढ़ कर कहो बचन तू जागत है कि निध में करके देख विचार विदय सारी या की कोई न जिमी के प्रकार। कैसा लगा ये जिमी? तो इस तरह से पूछा था तो धनी ने ही सदूर के मुखारबिंद से सुंदर साथ को बताने लगे। प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चौपाई में वही चीज आ गई। तो धनी ने खुद बताने लगे, मोहरे सब जुदे जुदे अलग अलग संप्रदाय है, जुदी जुदी मुखबान अपने मुख से उन्होंने वेद शास्त्र बनाए हुए। खेले मन के भावते, मन में जैसे मर्जी वैसे खेलते हैं। सब आप अपनी तान, अपने अपने तान, अपने अपने मस्ती में है। वो सब किसी को कोई नहीं सुनता है, अपना अपना तान है, अपना अपना आलाप है। इसीलिए 4 लाख मनुष्य का समय 4 लाख धर्म हो गया है। ए स्वांग काछे मतलब स्वांग रचते हैं, जुदे 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 रूप रंग, अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग इच्छा है। चले आप चित्त चाहते, अपने चित्त में जो मर्जी आए वो करते हैं। और रहे भेले संग, और बैठने में इकट्ठा रहते हैं लेकिन विचार अलग अलग है। ऐसे सुंदर स्वांग धरती रचना हुई है। प्यारे सुंदर साधु जी, श्री राम श्री राम। अब ये सारी बातें चौपाई में स्टैंडर्ड रख दिया, लेकिन उसको ऐसा देखना है कि हो आज जो हम संसार अनुभव कर रहे हैं, राज्य ने पहले ही बताए, पहले देखे हुए। वो चीज़ तो राज्य के तब नया नहीं थी, हमारे लिए नया हो गया, लेकिन राज्य को ये पहले ही पता था। आदि अनादि फल कहो सोए में ही। इसीलिए अब हम, राज्य ने जो बोला था कि हम खेल दिखाएंगे, तो हम बोलते कैसा खेल कैसा खेल। अरे वो झूठा वाला है, क्षणिक वाला है, और तुम उसी भ्रम में जन्मते मरते तुम्हारा वही देखेगा। बोला था तो आज पता चल गया करके अब तारतम द्वारा परम धाम को नजर में रख करके देखो पहला। तो वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, खेले मन के भाव, तो सब मन का ही अपना अपना। अब ये सारी भाषा हम बोलते हैं संसार, वो अपना मन से अपने मर्जी से चलता है। उसका चित्त ठिकाना में नहीं, वो कौन मानता है। तो ये सारी भाषा कहाँ से आ गई? खेल की भाषा तो है। इसलिए स्वांग काछे, स्वांग रचना अपने अपने ढंग रच करके, जुदे जुदे अलग अलग जुदे जुदे रूप रंग, चले आप चित्त चाहते और रहे भेले संग। अपने अपने अच्छा अनुसार समूह बनाते हैं। अब ये खेल त्रिदेव से ही शुरू हो गया। शिव जी ने अपने समाज बनाया, शैवी हो गए। विष्णु ने अपने जमात बनाए, वैष्णवी हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने बनाया, बस ब्रह्मा जी का हो गया, ब्राह्मण हो गया। उसके बाद क्षत्रियों का अपना कुल बना, तो क्षत्रिय ब्राह्मण। अब सब इतना सुंदर ढंग से उलझे हुए हैं कि ऐसा खेल देखने ब्रह्म सृष्टि आई थी। ब्रह्म सृष्टि भी आई तो कोई बोलते हैं ब्रह्म ब्राह्मण है, कोई बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलते हैं हम शूद्र हैं, कोई बोलते हैं। फिर भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, फिर समझाने लगे तुम भागता हो प्रहलाद को, दुर्भग। फिर इनका कोई फिर वो जात नहीं, इनका भागता है, इसका जात है करके फिर वापस भी करना शुरू कर दिया। एक बार फैला दिया, फिर वापस भी करना शुरू कर दिया। ऐसी जगह में आ गए ब्रह्म सृष्टि।
फिर ब्रह्म सृष्टि को ऊपर, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम इस खेल के मोहरे को नहीं हो, तुम दिव्य परम नाम को। बोले हे भक्त, तुम भगवान के भक्त हो, तुम वैकुंठ है तुम्हारा। वह शुरू कर रहे थे लौटाने को। ऐसे ही लौटने के समय में आ गए ब्रह्म सृष्टि। अब वो भी संसार के रंग में रंग गए। तो समझा रहे हैं, आप चले आप चित्त चाहते और रहे भेले संग, अनेक शहर बाजार, शहर अलग अलग मठ मंदिर धर्म के नाम पर, बाजार छोटे छोटे दुकानें लगे हुए हैं, कर्मकांड की दुकानें, किताबें, चौहटे, चौरस्ता वाला चौक, बीच में सेंटर, चार रास्ता, रामानुज संप्रदाय, निमानुज संप्रदाय, विष्णु श्याम संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, चौवटे अनेक, 10 नाम सन्यासी, फिर अलग अलग मंत्र, सप्तकोटि महामंत्र, सब अपने अपने मंत्र को महामंत्र बताते हैं। मंत्रों का बाजार, ग्रंथों का बाजार, संतों का बाजार, अनेक कसबी कसब करते, सब तपस्या कर रहे हैं, शरीर को अलग अलग ढंग से सता रहे हैं। हाट पीठ बेशक, हाट धर्म का नाम, पीठ ये अलग अलग धर्म का अलग अलग मठ, बस एक विशेष विशेष। अब उसमें कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई दैनिक कर रहे हैं, कोई साप्ताहिक कर रहे हैं, कोई महीना दिन वाले कर रहे हैं, कोई 4 महीना वाला करते हैं, रमजान कोई 40 दिन का करते हैं, सब हाट बजा रहे हैं। हे ब्रह्मात्मा, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। कलश के बाद खिलावत का है विशेष चिंतन, तो खिलावत से शुरू कर, देख लिया ना, हाँ तो चलो अब मूल मिलावा। इस तरह से परात्मा में बैठे बैठे खेल का नजारा देखो। वेश सारे बनाए के करे हो कार, अलग अलग वेश, एक पहनने वाला वेश और दूसरा अलग अलग शरीर धारण करके, कोई स्त्री कोई पुरुष, और शरीर का छोटा बीच वाला, बड़ा वाला, वृद्ध वाला। आत्मा ने उस शरीर को वस्त्र बनाया, वस्त्र रूप में देखेंगे तो भेष सारे बनाएंगे, अलग अलग स्त्री पुरुष बाल बच्चे, शरीर का अलग अलग अवस्था है, सब भेष है गीता के हिसाब से। नहीं तो बाहर ऐसे ही कुंभ मेला में जाइए, संप्रदाय का चीना करके कोई खड़ा तिलक है, कोई कैसा कैसा वस्त्र पहने हुए हैं, हल्ला बहुत हो रहा है, करे हो कार। हमारा धर्म बड़ा है, हमारा मुक्ति स्थान हमारा है। कोई मीने आहार खाए, कोई तो ठीक है आपस में भोजन कर रहे हैं, बनाते हैं, भंडारा खाते हैं, अन्नकूट का भंडारा लगा लेते और खा लेते। कोई खाए अहंकार, कोई अपना अपना अहंकार में मस्त है। विदा विदा के भेष काछे सारे जान प्राचीन, सब अपने अपने प्रवीण, सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। कोई नहीं मूर्ख है, सब अपने को ज्ञानी समझते। सारे जान प्रवीण, सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वर्ण चारों, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। खेले चित्त दे, चित्त दे मतलब मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, अपने अपने में अहंकार है। वर्ण चारों खेले चित्त दे,
मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं। तूने क्षत्रिय का गुस्सा नहीं देखा? नहीं न कोई मत ही ना, सबसे पूछो तुम अज्ञानी हो? बोला नहीं मैं ज्ञानी हूं। कोई मतहीन अपने आप को नहीं समझता, बुद्धिहीन कोई नहीं समझता है, सब अपने को ज्ञानी समझता। पढ़े चारों विद्या 14, 6 शास्त्र, 4 वेद, 10 हो गया, और पढ़ने वाले 4 ब्राह्मण वैश्य शूद्र, 14 हो गया। पढ़े चारों विद्या 14, हुए वर्ण विस्तार। अब यहां से वर्ण विस्तार हो गया। मेन में 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके बाद उसको मिक्सअप होते हुए कितने वर्ण हो गए, अनगणित है। और दूसरा वेद 4, 6 शास्त्र 10। अब 10 उसको अलग अलग टीका लिखने लगे, अपने अपने बुद्धि से। कोई उसी वेद से साकार सिद्ध करते हैं, कि इसी वेद से निराकार सिद्ध करते हैं। फिर उसमें संत आ गए, अब न साकार न से निराकार। इस तरह से हुए वर्ण विस्तार। आप चंगी, चंगी मतलब अपने आप को चलाक, सुंदर। सब दुनिया अपने आप को चंगी, ज्ञानी समझते। खेलते हैं नर नार। अब बन गए स्त्री पुरुष। महद सृष्टि, मानसिक सृष्टि, उसके बाद हो गए मैथुनी सृष्टि। बढ़िया। अब नर नार हो गए, वर्ण सारे पसरे, स्त्री वर्ण पुरुष वर्ण फैल गए। लोभे लिए करे उपाय। अब उसके ऊपर लोभ, एक आपस में आकर्षण का गुण खींच दिया, भेज दिया। स्त्री पुरुष में आकर्षण, पुरुष स्त्री में आकर्षण। अब आकर्षण के कारण लोभ बढ़ गया। लोभ पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ गया। बिना अग्नि पर जले। उसके बाद अग्नि तो नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जलन। अंग काम क्रोध न माए। वर्ण सारे पसरे, वर्ण फल गया। लोभ लिए करे उपाय, लोभ लिए करे उपाय। सब सक्रिय है, कोई निष्क्रिय नहीं है, लेकिन उसका बेस में लोभ है। हमारा इतना, हमारा धर्म बढ़ेगा, हमारा जमात बढ़ेगा, हमारा वंश बढ़ेगा। और वंश बढ़ाने के लिए सजाति में शादी नहीं करेंगे, अपने में शादी नहीं करेंगे। अपने तो अपना ही, दूसरों को अपना बनाना है, दूसरों को अपना बनाना है, उससे शादी करते हैं। और नया बंधन शुरू कर दिया। अब उसका मामा, उसका काका, आहा, माया का नेटवर्क कितना बढ़िया है, फैल गया। अब बस नारायण ने एक झटका, एक ओम बहुत श्याम बोला था, सब जीव में विस्तार हो गया। वर्ण सारे पसरे, लोभे लिए करे उपाय। बिना अग्नि पर जले। दिखता नहीं अग्नि, लेकिन सबका पंख जल रहा है तो आत्मा का पंख ईशा की मान है, लेकिन वो विश्वास माया में। एक आपस में इतने विश्वास करते हैं। अंग काम क्रोध न माए। अंगांतस का न काम समाता है न क्रोध समाता है। अब लड़ाई शुरू हो गई। ना ही पहचान जासों कबहूं,
फिर तासों करे संबंध, बोले ना, नहीं पहचान जासों कबो। मामा काका चाचा तो सब पहचानते हैं ना, छोटे से बोला है ये तेरा काका, ये तेरा मामा है। तो अपने सहोदरी में शादी नहीं करने का। उसके बाद कहाँ गया, कभी न देखा न भी न कभी सुना। कहाँ गा गो ए केड़ी हुनुगा, कहाँ गो केड़ा हुनुगा, कहाँ जा रहे हो, लड़का ढूंढने जा, लड़की ढूंढने जा रहे हैं। 7 पर्वत उस पार जा करके, कहाँ से कहाँ जा करके, नहीं पहचान, कभी पहचाना नहीं, देखा नहीं। जासो कबो फिर तासो करे संबंध, उसके साथ संबंध लगा लिया आप। उसके बाद सगे सहोदर मिलके, अब वो अनजान व्यक्ति के साथ सब अपने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद शादी के लिए व्यवस्था कर देते। ले देवे मन के बंद, उसको मन वो ले लेता है, उसको मन वो ले लेता है। दिल देने वालों दिल देना सीखो, गीत भी बना लेते। उसके बाद मन का लेन देन कर दिए और पंडित भी वैसे मिल जाते हैं, निकाह कर लेते हैं। और एंगेजमेंट हो गया, औंठे दे दिया, रुमाल दे दिया, क्या क्या दे दिया। उसके बाद उसका बुक कर लिया और 2 वर्ष 4 वर्ष फिर उसको बंधन में आ गया। ले देवे मन के बंध, दोनों का आत्मा अपने जगह परमात्मा का, लेकिन मन का बंधन इतना नेटवर्क बढ़िया कि बस यहाँ में माँ विष्णु मन, मन ते त्रिगुण, ताते तीर्थ सर्वभूतपन, अक्षर का मन अव्याकृत, उस अव्याकृत मन का कल्पना का ब्रह्मांड सपना में गया, अक्षर का सपना का मन नारायण, आदि नारायण का मन शेष नारायण, शेष नारायण का मन त्रिदेव, त्रिदेव का मन मेरा पिताजी, पिताजी का मन का स्वरूप माता, माता पिता का मन मिल करके पुत्र, पुत्र ने फिर और को मन दूसरे से जोड़ दिया, और पिता के माता पिता के मन पुत्री ने दूसरों से मन डाल दिया। मन का नेटवर्क, आत्मा से कुछ लेन देन किसी का कुछ नहीं, बस मन खुशी, दूसरों का मन खुश, उसलिए उसको मन खुशी, उसलिए उसको मन खुश, उसका मन खुश, ठीक ठाक होना। सुंदर भाषा, ले देवे मन के बंध, संबंध करते आप में और आपस में संबंध लगा लेते हैं। ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है, ठीक है, अब तुमको ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। संबंध करते आप में, उछरंग अंग न माए, समय का खुशी देखना पड़ेगा। शादी विवाह में विशेष यही टारगेट कर रहा है। उस समय तो बाप रे इतनी खुशी, सुंदर साथ की गति देखे। ये कंठी माला थोड़ा झंझट करता है, करके निकाल के घर के शोरूम में रख देते, शोकेश में, वहां पर लटकाया हुआ सोने का हार पहन के निकलते हैं। आज शादी में जाना है करके लोग इतना उछलते हैं कि बस पुराना पुराना, न जाऊं तो फिर पैंचो लगाना पड़ेगा, वो फिर हमारे लड़का की शादी में नहीं आएगा, मेरे लड़के की शादी में नहीं आएगा। फिर सब ये सुपरफिशियल संबंध मन का इतना तमाशा होता है। उसके बाद 5 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़ खर्च कर लेते हैं। अभी तो कंपटीशन ऐसा हुआ कि बस पहले तो 1 ही दिन 1 घंटा में शादी पूरी हो जाती, अब तो 5 दिन 7 दिन से हल्दी लगाओ, वो हल्दी डे, फिर अब वीडियो वाला आता है, फिर वीडियो डे, फिर क्या क्या डेमो होता है, पहला डेमो,
दौड़ के लड़की आती है, कैमरामैन नहीं ऐसा नहीं दौड़ो, तो कैमरामैन घुमा घुमा के फोटो खींचता, उसको फिर दे दिए 1 लाख रुपए। लास्ट में 2 जने मिलकर खर्चा गंती करते हैं तो 6 लाख रुपए तो ऋण लगा हुआ। अब 2 जने मिलकर के ऋण तीरने के लिए फिर 3 साल मेहनत करते, तब तक में बच्चा हो जाता है। फिर अब बच्चा के लिए फिर तो साल भर 2 साल बाद फिर बच्ची भी हो गई। अब उसको फिर अब पढ़ाना लिखाना, अब जब तक उसको फिर दूसरे से मन न बंधाओ फिर इसको शांति नहीं। हे राजी ऐसा खेल दिखाया, संबंध करते आप में उछरंग अंग नमाए, केसर कशुबे, केसर हल्दी बने ना, हल्दी वो केसर, केसर वो धानी धानी लगाते हैं सुगंधित केसर, कशुबे सुगंधित तेल, पहर के घिस घास के शहर में फिर सहर घुम्छन् अरे सहरमा डुलाउँछन् अरे, हाथी में चारा डुलाउँदैन, हाथी में घोड़े में नहीं डुलाते हैं। तो इसीलिए तो एक बच्चा ने पूछा, फिर पापा ये दूल्हा खाली घोड़े के ऊपर क्यों चढ़ता है, गधे के ऊपर भी तो चढ़ते। बेटा बोला, बेटा ये लड़का, बाप बोला, बेटा गधे गधे के ऊपर नहीं चढ़ता है भाई। नाम भी दे दिया फुसलाने के लिए, दुल्हा राजा। आज तो राजा ही है, कल से नकुर बनेगा, अभी तो राजा ही है। श्रीराज 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 श्रीराज। सनमंद करते आप में उछरंग अंग नमाए, केसर कस्बे पैर के शेर में फेरे खाए, श्रृंगार करके तुरी चढ़े, तुरी मतलब घोड़ा, श्रृंगार करके घोड़े में चढ़ते हैं। कोई करे छाया छब छत्र, लोकंदे बैठ गया वो छतरी लगा कर, कोई आगे नटरंब करे, कोई वो घोड़े के आगे नाच रहे हैं, पिताजी तो और उछल उछल के नाचता है, जैसे मैं फंस गया उसे लड़का कोई फंसा दिया करके खुशी होकर नाचता है। कोई आगे नटरंब करे, कोई बजावे बाजरंता, इतना आवाज बज रहा है कि परमात्मा का संदेश सुनने का समय नहीं। कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, ये तो नाचते जा रहा है, उधर से एक मरा हुआ अर्थी लेकर के आ रहा है, उसको कोई देखता नहीं अर्थी को। करे पोक पुकार, रो रहा है छाती पीट पीट करके, बिरहा वेदना अंगना में, उसको फिर बिरहा वेदना उसको सहन नहीं हो रहा है, वो फेंट हो रहा है, हे मेरा पिता, हे मेरा लड़का, है मेरा, ऐसा कर अपने संबंधी को ले हो रहा है। एक नया संबंधी लगा कर इस रास्ता में, रोड का डिवाइडर है बीच में, डिवाइडर के एक तरफ जा रहा है, नाच गान करते खुशी से संबंध लगा है, एक संबंध छूट गया करके वो बेचारा उधर से रोते हुए आ रहा है। खेल कैसा लगा? कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, करे पोक पुकार, बिरहा वेदना अंग नमाए, पीटे माए बाजार, हाथ पैर पीट रहा है, रो रहा है। क्या तमाशा! हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हे आत्मा, हे सुरता, हे परम धाम, हे राज्य महाराज, हे राज्य का दिल में सागर, आपने क्या खेल दिखाया ऐसा? हमने तो मांगा नहीं था, आपने ही मंगवाए, और अक्षर ब्रह्मात्मा को देखा देख करवा दिए, और अक्षर को सोला दिया, और नारायण बना करके जीव ईश्वर का खेल खेला दिया। ये जड़ चेतन चेतन के रूप में डाल दिया, जड़ रूप शरीर में डाल करके बाप रे, सब जड़ के व्यापारी हो गए। कोई चेतन को परवाह नहीं करता है। एक सेकंड में श्वास निकल जाता है तो फिर वो दुल्हा दुल्हा मुर्दा बन जाता है, दुल्ही दुल्ही मुर्दा बन जाते हैं। ये क्या तमाशा बना है हे राज्य महाराज! कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, करे पोक पुकार, बिरह वेदना अंग नमाए, पीटे माहे बाजार, पीटे माहे बाजार, पीटे प्राणनाथ प्यारे की जय। पीटे मतलब आपस में पिटाई करे नहीं, छाती पीटे रोए, ऐसा समझना। कृष्ण का